नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं प्रथम चैप्टर बायोलॉजी पहला चैप्टर का जीवों में जनन। देखते हैं अब क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम के फल में खाने वाला भाग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है, बाहरी होता है या बीच वाला होता है, बीच वाला या अंदर वाला। तो देख लीजिए, आम के फल को जो हम खाते हैं वो होता है मध्य फल भित्ति, ठीक, यानी कि बीच वाला भाग खाते हैं, ना कि हम अंदर वाला खाते हैं और ना ही लास्ट वाला। हम लोग क्या खाते हैं, मध्य फल। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कायिक कोशिका में, ठीक ना। और यहाँ पर भी आप लोग आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो 2022 में इस चैनल से 80% प्लस नंबर आया है, 80%, ठीक ना, 80%, ठीक ना। और 2023 में इससे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक ना, कम से कम 90 ठीक जाएगा, ठीक ना, 90%। इसलिए आप लोग अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। और बायोलॉजी में जानते हैं कितना नंबर आया है, 79 नंबर आया है बायोलॉजी में, ठीक ना, 79%। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि अंदर से निषेचन नहीं होता है, तो वो मेढक हो जाएगा, ठीक ना। मेढक में बाहरी निषेचन यानी कि बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, मेढक में कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन, ना कि आंतरिक निषेचन, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विखंडन एक प्रकार का है। देख लीजिए, द्विखंडन एक प्रकार का है अलैंगिक जनन, ठीक ना, अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन अंडज है। इनमें से कौन अंडज है। अंडज इसमें से है एकिडना, ऑप्शन नंबर ए, एकिडना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से कौन ऐसे हैं जो जीवन में, यानी कि पूरे उसका जो जीवन काल होता है उसमें से एक ही बार पुष्पित होता है, तो होता है बांस। देखो एक ही बार होता है, उसको काट दो तो नहीं होगा, उसको फिर से लगाना होता है, इसलिए वो एक ही बार होता है, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। तार तो हो सकता है, तार भी, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा बांस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। द्विगुणित इनमें से कौन है, तो इनमें से द्विगुणित है युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युग्मनज। द्विगुणित कौन है, युग्मनज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो देख लीजिए, शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो शरीफा का, लीची का, जायफल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है समयुग्मकी पाई जाती है।
युग्मकी पाई जाती है किस में, तो वो शैवाल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैवाल में। चलिए नेक्स्ट है आपका अंडपरजक निम्नांकित में कौन है। अंडपरजक निम्नांकित में कौन है, तो अंडपरजक देख लो, सर्प सांप भी हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा। सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है और मुर्गी भी अंडा ही देता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अंडपरजक है, इनमें से सभी सब अंडा ही देता है। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में से कौन सत्य फल है। अब देख लीजिए सत्य फल इनमें से हो जाएगा नारियल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्य फल नारियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। अब देखिए मिथ्या फल इसमें से हो जाएगा सेब, ठीक है ना। मिथ्या फल हो जाएगा सेब, वो आपको मैं बता दिया हूँ, उस देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके। मिथ्या फल हो जाएगा सेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें द्विखंडन किन में पाया जाता है। इसमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो ये अमीबा में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जेम्यूलस बनते हैं। जेम्यूलस किस में बनते हैं, तो जेम्यूलस स्पंज में बनते हैं, स्पंज। ऑप्शन नंबर बी स्पंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का कौन सा, लीची का खाए जाने वाला भाग यानी कि मध्य भाग, आंतरिक भाग या बाह्य भाग, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बीज चोल। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीज चोल। चलिए नेक्स्ट है आपका बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, तो बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं अनिषेक जनन। देख लीजिए बिना निषेचन यानी कि अनिषेचन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। इसमें से कौन सही है, तो सही है इसका हाइड्रा की कालिका, ठीक ना। ये तो पूछा ही नहीं जाता है लगभग में, ठीक ना, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। इसका आंसर हम बता दिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि, ईख यानी कि गन्ना में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि चलिए इस क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक ना। चलिए ये देख लीजिए किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। चलिए नेक्स्ट है आपका पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, तो वो करता है अंतःभूस्तरीय, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कुकर यानी कि डॉग यानी कि कुकुर कहते हैं हम लोग, यानी कि कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है, तो इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको। ये मैं पहले ही बता दिया हूँ इस जीवन काल के बारे में, तो आपको इसको बताना है, ठीक ना, कितना होता है कुत्ता का जीवन काल। चलिए नेक्स्ट है आपका शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है शाख पर, शाखा पर, ठीक ना, शाख पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संयुग्मन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
कह रहा है डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो वो होता है बायोफिल्म एवं कैलेंचोय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता होते हैं छोटे होते हैं, ठीक ना, छोटे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटे। चलिए उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, तो वो केचुआ है, ठीक ना, केचुआ। नेक्स्ट है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन सा है इनमें से, तो देख लीजिए इनमें से द्विगुणित संरचना हम बताए हैं, द्विगुणित संरचना। तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 2 क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक ना, इसलिए हम यहाँ पर आंसर नहीं दिए हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच अवस्था को क्या कहते हैं। तो ये भी हम जब जीवन काल बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे, लेकिन अभी हम इसका आंसर बोल देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जीवन काल, ठीक ना, जीवन काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। अकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्लोन। चलिए नेक्स्ट है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो वो होता है द्विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन द्वारा। चलिए नेक्स्ट है पेनिसिलियस में प्रजनन होता है। पेनिसिलियस में प्रजनन होता है कोडनिया के द्वारा, कोनिडिया, ठीक है ना, कोनिडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है मासिक चक्र किस में होता है। मासिक चक्र देख लीजिए बंदर में भी होता है, वो कपी मतलब ही बंदर होता है, ठीक ना, ये दोनों सेम ऑप्शन लिखा गया है। मानव में भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। कपी का ही पर्यायवाची शब्द है बंदर, ठीक ना, कपी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें, ये क्वेश्चन देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी कौन नहीं है इसमें से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होता है। तो जल की स्थानांतरण के लिए आवश्यकता नहीं होता है, स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होता है, उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। भ्रूण की विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, तो भ्रूण तो कहते हैं एम्ब्रायोगेनेसिस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिनगोमी किसी, ठीक है ना, ये थोड़ा यहाँ पर किसी नहीं होगा, सिनगेमी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें से कौन एकलिंगी नहीं है। इसमें से कौन एकलिंगी नहीं है, तो एकलिंगी नहीं है वो देखना है। तो देख लीजिए ये एकलिंगी नहीं है, ये उभयलिंगी होता है, केचुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उभयलिंगी है, बाकी एकलिंगी ही होता है। चलिए देखिए मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो ये तो आपको नाइन्थ से ही पता होगा, इसलिए मैं इसका आंसर डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें आंतरिक निषेचन होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवृतबीजी। चलिए
नेक्स्ट है आपका निषेचन तक की क्रिया में विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो इससे जो विकसित होता है उसका नाम है पेरिकार्प। पेरिकार्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिकार्प। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? अंडज नहीं है, अंडा कौन नहीं देता है? तो इसमें से आप लोग जानते होंगे कि इसमें से मानव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक ना, छोड़ते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 साल में एक बार पुष्प खिलते हैं, उसका नाम है नीला कुरेंजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला कुरेंजी। 12 साल में एक बार खिलता है। देख लीजिए अब नेक्स्ट है प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? तो वह है अदरक। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? अदरक। चलिए नेक्स्ट है आपका कलिकारोपण उदाहरण है। कलिकारोपण का उदाहरण, इसका उदाहरण है कायिक जनन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है इनमें से कौन? तो है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलकुंभी। चलिए नेक्स्ट गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ ब्रायोफाइटा में। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, ठीक है ना। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है यानी कि भ्रूणपोष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट है साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। साइकस में परागण किस में होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में। चलिए नेक्स्ट है एंथेसिस की परिघटना है। एंथेसिस की परिघटना किस पर आधारित है? तो देख लीजिए इस पर आधारित है पुष्प कलिका का खुलना। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? पत्ती के अगले भाग द्वारा जनन करता है यानी कि अग्रभाग द्वारा। तो वॉकिंग फर्न। ऑप्शन नंबर ए, वॉकिंग फर्न। आलू के कंद में आंखें होती है। आलू के कंद में आंखें होती है तो होती है कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षस्थ कलिकाएं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेयी होता है? उभयलिंगी श्रेयी कौन होता है? तो वो पाइन्स होता है। चलिए उभयलिंगी। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी तो हो जाएगा आपका पपीता। चलिए नेक्स्ट अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं अंड जनन। अंडा बनाएगा तो अंड जनन ही होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शुक्राणु बनाने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो वो लेते हैं 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? किस विधि द्वारा हो सकता है? तो हो सकता है मुकुलन द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो वो होता है जड़ द्वारा, स्तंभ द्वारा और पत्ती द्वारा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण स्तंभ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो वो होता है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब हमें होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शुक्राणु जनन किस, तो होता है एपिडीमिस, एपिडीमिस के, ठीक ना। चलिए, युग्मक में गुणसूत्र का सेट, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो, माता ये नहीं हुआ है, ठीक ना। ये इसका हो करते हैं, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? के संलयन से क्या बनता है? तो वो बनता है युग्मक, युग्मनज, संतति, ठीक ना। तो ये युग्मनज बन जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युग्मनज। युग्मक दोनों देता है तो युग्मनज बन जाएगा। देख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं युग्मक जनन। अभी तुरंत आया था ना। चलिए, ये नहीं देखेंगे हर जीव, हाँ ये देखें इंपॉर्टेंट है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है। देखिए, दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उभयलिंगी। आप लोग समझ गए उभयलिंगी किसको कहते हैं? देख लीजिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो वो लैंगिक जनन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं जरायुज। ऑप्शन नंबर बी जरायुज। चलिए नेक्स्ट है, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी किस में होता है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? तो सी एंड डी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों हो जाएगा ओपेलिना प्लाज्मोडियम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी डी दोनों हो जाएगा। इसमें से एक दोनों लिखना हम भूल गए, सी और डी दोनों लिखना भूल गए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पार्थेनोकॉपी। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? बिना निषेचन की प्रजनन की क्षमता किसमें होती है? मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुमक्खी में। चलिए नेक्स्ट, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होती है 16। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष है, अनावृत बीजी में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिगुणित। किसी पुष्प में अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प में अंडाशय होते हैं द्विगुणित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगुणित। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो वो होता है परागकोश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परागकोश। चलिए नेक्स्ट है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आवृत बीज में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? परागण जल द्वारा होता है, तो वो होता है जोस्टेरा के, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, ये छोड़िए, देख लीजिए, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शकलकंद का उदाहरण है, शकलकंद का उदाहरण है प्याज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शकलकंद का उदाहरण है प्याज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक ना। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो वो होता है फैलोपियन नली, यानी कि ट्यूब। चलिए, ये हम बता दिए थे पहले ही। देख लीजिए, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो मधुमक्खी में पाया जाता है। ये पहले भी हो चुका है, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन लगता है।
हाँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? तो जलकुंभी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जलकुंभी को कहा गया है। मध्य चक्र पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है किसमें? तो गाय, भेड़, कुत्ता सब में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए अब इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।